वेलकम बैक नाज़रीन। बारिशों के स्पेल से पहले अहकाम जारी किए गए थे कि कराची के अंदर जो मखदूश इमारतें उनकी लिस्ट तैयार की जाए और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसको हम जानते हैं एसबीसीए के नाम से, ये इदारा पहले केबीसीए हुआ करता था, फिर इसको पूरा इंक्लूड कर दिया गया पूरे सिंध को, और कराची की इमारतों को बिलखुसूस इनके ऊपर टारगेट किया गया। लिस्ट बनाई गई मखदूश इमारतों की, वो कमोबेश 400 से ज़ायद इमारतें थी। हमारे रिपोर्टर उसकी तस्दीक करेंगे कि एग्जैक्ट फिगर क्या था इमारतों का। उन इमारतों को खाली कराने का टास्क दिया गया और उसके बाद फिर उनको मिसमार करने का टास्क दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई बीच में रोक दी जाती थी। उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती थी, वो भी हम अपने रिपोर्टर से जानेंगे, आप लोगों को बताएंगे। मुख्तलिफ सेगमेंट्स कर चुके हैं। इस बार अब यह देखा गया है कि ओल्ड सिटी एरिया के अंदर बारिशों से और ज्यादा खस्ता हालत का शिकार जो इमारतें हो चुकी हैं उनको खाली कराने का काम शुरू किया गया। कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी इमारतें खाली कराई गई हैं, कितनी इमारतों को मिसमार किया जाना है, क्या स्ट्रेटेजिक प्लान है, वो तमाम चीजें जानते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त मुजम्मिल फिरोजी ऑन कॉल मौजूद है। मुजम्मिल, जानना चाहूंगा, थोड़ा तमहीद में चाहूंगा कि आप बांधे इस पूरी स्टोरी की, और जब से ये आगाज हुआ था इस ऑपरेशन का, इस कैंपेन का, जब इसको एक लिस्ट को तैयार किया गया था, उन लिस्ट के अंदर कितनी इमारतें शामिल थी, मखदूश इमारतें? हाँ बिलाल, देखें, इससे पहले भी हमने एक दफा प्रोग्राम किया था और हमने उस पर भी एसबीसी को हमने बताया था कि भाई ये जो मखदूश इमारतें हैं वो कराची का हुस्न है और कराची की जान है। ये हमेशा से होता रहा है कि इमारतों की मखदूश सूरत हाल आज की बात नहीं है बिलाल, ये साल साल पुरानी कहानी है। हर साल बरसात के मौसम से कबल जिम्मेदार इदारे खतरनाक इमारतें हो, जो मतलब मखदूश इमारतें होती हैं, उनकी फहरिस्त निकालते हैं। उन फहरिस्तों में हमेशा इजाफा होता है और इमारतों को खाली कराने के नोटिस जारी किए जाते हैं। फिर एक तवील खामोशी आ जाती है और फिर अगली बरसात का इंतजार किया जाता है। और उस दौरान अगर बदकिस्मती से कोई हादसा पेश आ जाए, कीमती जाने ज़ाया हो जाए और इमदादी कार्रवाई और ऐलानात करने का सिलसिला दराज हो जाता है हुकूमत की जानिब से। और ऐसा होता रहा है, हमने पहले भी देखा है। अच्छा, कमोबेश कितनी इमारतें कराची के अंदर जो लिस्ट में शामिल है जिनको गिराने का हुक्म दिया गया है, मुजम्मिल? हाँ बिलाल, मैं यही बता रहा था कि 2020 में जो 6 साल मंजिल इमारत बहुत हुई थी, उसके बाद जबरदस्त ऐलानात किए गए, बहुत ज्यादा कार्रवाइयां हुई, तो उस वक्त 421 इमारतों को खाली करने का हुक्म दिया गया था। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 421 कराची की इमारतों को मखदूश करार दिया था, जिसमें से 100 से ज्यादा हेरिटेज डिक्लेयर बिल्डिंग थी। हेरिटेज डिक्लेयर बिल्डिंग वो होती हैं जो हमारा कीमती असासा है, जो पाकिस्तान बनने से पहले की इमारतें हैं, पीले पत्थरों से बनी हुई खूबसूरत इमारतें हैं जो कराची की शान है, कराची की जान है। और एसपीसीए मिली भगत से उन बिल्डिंगों को गिराकर वहां पर प्लाजा तामीर करना चाहता है। अगर हम ये कहते हैं इन बातों को भाई कि बहुत ज्यादा मखदूश है, इनको खाली कराया जाए, तो उनको खाली कराकर हेरिटेज डिक्लेयर भी तो किया हुआ है। जब हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो सरकार की इमला। अच्छा, अभी 421 में से कितनी इमारतें खाली करा ली गई हैं? देखिए, अभी तक कोई भी नहीं करवाई गई। आज जो इन्होंने जबरदस्त प्रेस रिलीज जारी की, उसमें उन्होंने 421 में से बिलाल बहुत मजे का खेज बात है कि सिर्फ 4 इमारतों को खाली कराने के लिए उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है। नहीं, हम पहले जो सेगमेंट कर चुके हैं उसमें कुछ इस तरह की भी इतलात मौसूल हुई थी कि बहुत सी इमारतें ऐसी हैं, जब ये रिसेंटली वाकया हुआ था, 2 मंजिला इमारत गिरी थी, तो कुछ इमारतों को खाली करा लिया गया था। जी बिलाल, बिल्कुल वो इमारतें खाली हैं, बहुत सारी इमारतें खाली हैं जो वो हेरिटेज डिक्लेयर्ड है, जिनको सरकार ने खाली करवाया है ताकि उन पर रेनोवेशन का काम करवाया जा सके। मगर जो हम ओल्ड सिटी एरिया की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान बनने के बाद जो छोटे छोटे जो एसबीसीए जो अब जो बिल्डिंग्स गिर रही है ना बिलाल, बड़ी अचंभे की बात यह है कि वो जो 100 साल पहले बिल्डिंगें बनी थी उनमें से कोई बिल्डिंग नहीं गिरी है। जो बिल्डिंग भी गिरती है वो एसबीसीए ने उसका नक्शा पास किया होता है, उनसे पैसे खाए हुए होते हैं उन्होंने। आड़ी तिरछी बिल्डिंगें जितनी बनाई हुई होती है उन्होंने, वो 8-8 मंजिला वो गिर रही होती है। 6 मंजिला रंचुलाइन में जो बिल्डिंग गिरी थी वो भी एसबीसीए के प्लान से अप्रूव हुई थी। अब मैं बता दूं आपको, 421 में से जो सबसे ज्यादा बिल्डिंग है जो मखदूश हालत में है वो 243 है सदर टाउन में, 40 है लियारी टाउन में और लियाकताबाद टाउन के 27 इमारतें। आप देखें, लियाकताबाद टाउन में तो कोई बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है ही नहीं ना, वो तो पहले वजूद ही रहता था। लियाकताबाद टाउन तो आबादी पाकिस्तान बनने के बाद हुआ है। सदर टाउन में चले मानते हैं 243 जो 243 बिल्डिंग है, उसमें से बहुत सारी बिल्डिंगें जो है वो हेरिटेज की हैं। ठीक है। और लियारी टाउन में जो 40 बिल्डिंग है वो भी हेरिटेज की नहीं, वो पाकिस्तान बनने के बाद बनी थी, मगर उसमें मसला ये है कि वो भी हमारे यहाँ बाद में तामीर हुई है। तो आप देखें, तकसीम हिंद के बाद जो भी जितनी भी इमलाक थी, या तो वो महकमा या 100 के करीब जो इमारतें हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं वो ठीक है, पाकिस्तान बनने से पहले बनाई गई थी। जो बाकी 321 इमारतें रह गई हैं, और उनमें से कितनी इमारतें ऐसी हैं जो 10 साल पुरानी इमारतें होंगी? नहीं, 10 साल पुरानी इमारतें नहीं है बिलाल, उसमें से ज्यादा 25-30 साल, 45 साल, 40 साल, मतलब जब से हमारा ये केबीसीए था उस वक्त की बिल्डिंग्स है वो बिल्डिंग्स है ज्यादातर।
अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो बारिशों में अल्लाह वाला टाउन कुरंगी में भी एक बड़ी बिल्डिंग गिरी थी, तो वो तो हेरिटेज, वो तो कोई पुरानी कदीम तारीखी बिल्डिंग नहीं थी, वो तो एसबीसीए ने उसको अप्रूव किया था। तो ये इनकी अप्रूव की हुई बिल्डिंगें गिर रही हैं और उस पर भी काफी नुकसान हुआ था। तो कुरंगी में जब बिल्डिंग गिरती है तो वो तो हेरिटेज बिल्डिंग नहीं होती ना। तो इन लोगों ने कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया बिलाल, 6-6 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं। ठीक है, 421 इमारतों में से कितनी मखदूश इमारतों को मिसमार किया जा चुका है अब तक? देखिए बिलाल, अभी तक कोई बिल्डिंग में मिसमार नहीं की गई है। पहले ये जितनी भी हेरिटेज डिक्लेयर बिल्डिंग है उनको मिसमार नहीं कर सकते, उनके आप नोक पलक संवारेंगे, उनको आप कीमती असासे के तौर पर रखेंगे ताकि वो कराची की जो शहर की जान है, शहर की जो पुराना असासा है उसको बचाने के लिए इसका बाकायदा एक बजट होता है। सिंध गवर्नमेंट इसका बजट डिक्लेयर करती है और वो हेरिटेज डिपार्टमेंट है वो इस पर काम करवाता है। तो अभी तक कोई बिल्डिंग मिसमार नहीं गई है। हाँ, जो खुद गिर गई है वो ज्यादातर एसबीसी की बिल्डिंग थी। ठीक है, जो इमारतें हेरिटेज में आती हैं उनको मिसमार नहीं किया जाएगा, उनकी मरम्मत की जाएगी। जी जी, उनकी बहाली और बचाव के लिए काम करवाया जाएगा और वो करवाएगा सिंध का हेरिटेज डिपार्टमेंट। सिंध हुकूमत ने 2010 में कसरुल मंजिला इमारतों की तामीर के हवाले से जो कानून साजी की थी, जिसके तहत सिंध के भर के शहरी इलाके जिसमें कराची की जो आबादी थी उनको बुनियाद बनाकर कसरुल जितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही थी उनकी इजाजत दी गई थी कि भाई वो इजाजत जो है कुछ मखसूस इलाके के लिए दी गई थी, वो पूरे कराची में उन्होंने अप्लाई कर दी। उस कानून साजी की बात से हुआ क्या बिलाल कि ओल्ड सिटी एरिया में जहां पर हेरिटेज बिल्डिंग है वहां जमीन की और कीमत वहां जो कीमतों आसमानों पर पहुंच गई। और वो हुआ ये कि जो पुराने लोग थे जो वहां पर ज्यादातर बिल्डिंगों में लोग पगड़ी पर रह रहे हैं उनको ज्यादा पैसे देके वो जगह खाली करवाई गई और बिल्डर माफिया ने उन जगहों को खरीद के वहां प्लाजा तामीर करना शुरू कर दिए। ये सारी कहानी हो रही है। अब ये देखना ये है कि ये जो बिल्डिंगें खाली करवाई जा रही है वो वाकई में खाली करवा सकेंगे उनसे या बाद में वो इनके पीछे दर पर्दा ये ना हो कि एसबीसीए और बिल्डर माफिया मिला हुआ हो, क्योंकि वो ज्यादातर ये लोग करते हैं बिलाल मिली भगत से। जो लोग पुरानी बिल्डिंगें खाली नहीं कर रहे होते वहां इनको प्लाजा तामीर करवाने होते हैं। अच्छा। एसबीसीए से वहां नोटिस जारी करवाते हैं और इस तरह से उन बिल्डिंगों को खाली करवाते हैं। ठीक है, ये तो मखदूश इमारतों की लिस्ट है जो कि एसबीसीए ने जारी की और इनको मिसमार करना है। सीएम साहब ये कहते नजर आए थे, अपने स्टेटमेंट देते नजर आए कि जो इमारतें नाले के ऊपर कायम है हम उनको भी गिराने वाले हैं, उनको भी मिसमार करना है। उस हवाले से क्या अपडेट है? हाँ बिलाल, देखिए ये तो बड़ा शुरू से औरंगी टाउन में भी यही हुआ। गरीबों के जब मामलात आते हैं तो सिंध हुकूमत जो है वो छुरी चलाने से या फावड़े या ट्रेनें चलाने से बाज नहीं आती, गरीबों के घर पहली फुर्सत में गिरा दिए जाते हैं। अगर हम बात करें तो कितनी बड़ी सिंध असेंबली का कुछ हिस्सा भी आपको पता है वो नाले पर आता है और बहुत सारी जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट के ऑफिस है वो भी नालों पर आते हैं। हम उनके बारे में क्या बात बताऊं मैं आपको बिलाल, मगर मसला ये है कि कहना बहुत आसान है। कराची में जो कुरंगी नाला गुजर रहा है उस पे सीबीएम की पार्किंग है। वो पार्किंग पे जब सीएम साहब से हमने सवाल किया कि क्या अभी तक आपने उस पार्किंग पे कोई एक्शन लिया है, क्योंकि नाला दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है, कुरंगी नाला जो पूरे कुरंगी का पानी वहां से गुजरता है। तो सीएम साहब ने कहा हाँ उस पर हम एक्शन लेंगे। मतलब एक्शन लेंगे, कब लेंगे नो पता। तो हमारे यहाँ तो ये हिसाब है बिलाल, जो प्राइवेट लोग हैं जब हम उनसे जगह खाली नहीं करवा सकते हैं तो सिंध असेंबली की बिल्डिंग या दूसरी जहाँ नालों पे बिल्डिंग बनी हुई है वो कहने की हद तक तो सब ठीक है कि हाँ काम हो जाएगा। आज नालों का ये हाल था कि नालों की हिफाजती दीवारें हैं नहीं कराची में और गाड़ियां नालों में जा रही थी। ये तो आप सिर्फ इसके नालों की बात कर रहे हैं, बरसाती नाले जो पहले ही बंद कर दिए गए जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी गई है उसके हवाले से सीएम साहब क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, क्यों नहीं एक्शन लेते? देखिए सीएम साहब का मैंने आपको बताया ना, जो प्राइवेट एक कॉलेज है सीबीएम कॉलेज कुरंगी में, इसी तरह के बहुत सारी जगहों पर कहीं ना कहीं आपको वो उनका असर रसूख नजर आएगा कि वो सीएम साहब कहते कुछ है और होता कुछ है। असल में वजह ये है कि जब हम कोई भी चीज करने के लिए जाते हैं तो पहले वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले काम हुआ है वो किसने दिया है। हमने जब तक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आते, जिस तरह हमारा नफले टावर को गिरा दिया गया, जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा जब तक ये चीजें नहीं हो सकेंगी। सीएम साहब जरूर मीडिया के सामने जरूर कह देते हैं हाँ हम इस पर कार्रवाई करेंगे, मगर वो कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है। क़याम पाकिस्तान की बात से लेकर अब तक जितनी भी बिल्डिंगें जो अंग्रेजों ने बनाई थी, हिंदुओं की तामीर करदा बिल्डिंगें थी, ये तारीखी इमारतें थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता खंडरात बनती जा रही हैं। सीएम साहब ने एक हेरिटेज डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, वो हेरिटेज डिपार्टमेंट कहाँ है, कराची की तारीखी इमारतों को क्यों बचाने के लिए काम नहीं कर रहा है, ये सवाल तो बनता है सीएम साहब से। क्या और वो जो बजट सालाना डिक्लेयर कर रहे हैं उनको दे रहे हैं, वो बजट भी ग्रांट हो रहा है, तो फिर ये कराची की इमारतें खंडरात क्यों बनती जा रही है? इमारतों के चेक एंड बैलेंस और मॉनिटरिंग का काम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, इस डिपार्टमेंट के मातहत आती हैं ये बिल्डिंग्स।
तो ये बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कैसे कर दी जाती हैं? हम ये भी डिस्कस करते रहे हैं कि 4, 5 या 10 साल पुरानी बिल्डिंग्स कैसे खस्ताहाली का शिकार हो जाती हैं, कौन सा मटेरियल उसमें यूज किया जाता है। तो ये एसबीसीए को नहीं पता होता जब इमारत तामीर की जा रही होती है? बिलाल देखें, सबसे बड़ा अलमिया हमारे शहर का यही है कि अगर आप मैं एसबीसीए के एक आपको बताऊं जो इंस्ट्रक्टर होता है उसका कुरंगी जमान डाउन में इतना बड़ा बंगला है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये इंस्ट्रक्टर है 7 ग्रेड का बंदा है एसबीसीए का। तो ये लोग करोड़ों रुपए रिश्वत कराची से कमा रहे हैं बिलाल। और जितनी बिल्डिंगें बनती है वहां पर जहां बिल्डिंग छत डल रही होती है, पुलिस वालों को आप अलग छत भराई की मिठाई देंगे, एसबीसीए वालों को अलग देंगे। आप एक बिल्डिंग की छत का आप 2.5 से 3 लाख रुपए रखें कि पुलिस वालों को भी देना है, आपने एसबीसीए वालों को भी देना है। अच्छा। फिर जाके आप एक छत डालते हो। इसी तरह छत बढ़ाते जाओ, पैसे देते जाओ, जितने छत पे आप पैसे देते जाओगे इतनी आपकी छतें डलती जाएंगी। कुरंगी में आप आके देख लें, लियाकताबाद में आप आके देख लें, नासिराबाद में आप आके देख लें, 8-8, 7-7 मंजिला इमारतें कैसे बन रही है। एसबीसीए कोई एक ये 8-8 मंजिला इमारतों को पैसे लिस्ट में लेता हो। शामिल नहीं किया गया है क्या, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं? देखिए बिलाल, इलीगल कंस्ट्रक्शन तो वो होती है ना जब अगर आप उन लोगों को पैसे नहीं देंगे। जिस बंदे ने एसबीसी को पैसे नहीं दिया वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और जिसने पैसे दे दिया सबसे ज्यादा अच्छा काम तो वही कर रहा है। नहीं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ डायमेंशंस होती हैं बिल्डिंग की कि आप कितनी इमारतें खड़ी कर सकते हैं, कितने गज का आपका प्लॉट है। कराची में सिर्फ एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो है कायदे आजम। जहां कायदे आजम चलता है वहां पर सब कुछ चल रहा होता है। अच्छा। एसबीसीए के अफसरान ले लें, चाहे आप पुलिस ऑफिसर पुलिस को ले लें, अगर आप पुलिस वालों से बात करें जाकर कि भाई कि वहां पर वारदात हो गई है, वहां पर लोग गिर रहे हैं, वहां पर लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है। और जहां बिल्डिंग बन रही हो वहां पुलिस का कांस्टेबल बाइक पर जरूर पहुंच जाता है अपनी मिठाई लेने के लिए। और अगर आप उनको हमारे बहुत सारे लोग वकील हैं या मीडिया पर्सन है, मुझे 2-3 लोगों ने बताया, अगर वो बताते हैं भाई हम मीडिया पर्सन है यार, हमने लीगल सारा काम सब पूरे पेपर बनवाए में, तो वही कहते हैं मिठाई तो हमारा हक है ना सर, लेकिन हम इतनी दूर से आए। तो बिलाल ये कराची में चल रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है, बस आप पैसे दें और बनाया जाए, जहां आपका दिल करता है वहां घर बना ले आप। चलें, इन 4 इमारतों का बताएं जो फौरी तौर पर खाली कराने का हुक्म दिया गया है, क्या खाली करा ली गई है या ये सिर्फ एक ऐसा हुक्म है जिसको हवा में उड़ा दिया जाएगा? देखिए बिलाल, असल में सिंध एसबीसीए सिर्फ ये करता है कि वो एक बैनर को प्रिंट आउट करवाते हैं और बिल्डिंग पर ले जाके लगा देते हैं, और बिल्डिंग वालों को बोलते हैं भाई बिल्डिंग गिरने वाली है, अगर बिल्डिंग गिर गई तो कल को आप खुद जिम्मेदार होंगे, हमने अपना काम पूरा कर दिया। वाकई तस्वीर खींचते हैं और ले जाके प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं कि हमने ओल्ड सिटी एरिया की 4 बिल्डिंगों पर इन्होंने आज बैनर लगाए जिनको उन्होंने डिक्लेयर किया कि बहुत मखदूश हालत में। और गो के वो लोग उन लोगों ने प्रिकॉशन के तौर पर जब बारिश होती है या पानी आता है गली में तो लोग खुद उन इमारतों को खाली कर देते हैं, मगर वो हैंड ओवर नहीं करते एसबीसीए को। क्योंकि अब एसबीसीए ने एक दफा ये भी निकाला था कि कहा था जितनी भी कराची की बिल्डिंगें जो डिक्लेयर की हैं मखदूश हालत, उन सबको ये 63 टाउन के पास इन्होंने कहीं पे बनाए थे फ्लैट्स, उसमें ये लोग शिफ्ट करने का भी प्लान दिया गया था, मगर वो लोगों ने उनसे नहीं माना। जो ऑनर्स थे बिल्डिंग के वो वहां पे जाना नहीं मान रहे थे, तो इसलिए वो दोबारा पेंडिंग में चला गया। अब एसबीसीए जो है सिर्फ अपना इस दफा उन्होंने जिला इंतजामिया को भी साथ लिया है, पुलिस का ताउन भी मांगा है, और जो बैनर्स आवाजा करने के बाद उन्होंने कहा है भाई कि हम जितने रिहाइश पजीर अफराद हैं उनसे हमने 1-to-1 मीटिंग की है और उनसे अपील की है कि भाई इन बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए वरना जानी नुकसान का खतरा है। अब आप बताएं कि अगर इसी तरह होता रहा और लोगों को जो उन लोगों की डिमांड है, एक बंदा कोई डेडलाइन दी गई है इन इमारतों को मिसमार करने की? बिलाल डेडलाइन तो नहीं दी गई, उसमें बस ये लिखा हुआ है नोटिस में कि जल्द अज जल्द इन बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए क्योंकि इन बिल्डिंगों को मिसमार करने का हुक्म है। अगर बिलाल इसी तरह से चलता रहा तो आप बताएं जो तकनीकी गलतियां जिन लोगों ने की हैं, जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं, आप उन लोगों को छोड़ दें और गरीबों को बेघर कर दें। ये कहाँ का कानून है? कानून तो ये है कि आप उनको कराची के बीच से उठाकर जंगल में ले जाकर घर देंगे तो कौन जाकर रहेगा बिलाल। मसला यहाँ से शुरू होता है कि उन लोगों को कराची में ही कोई जगह दी जाए या इतनी रकम दी जाए जितनी की उनकी जगह है, तो फिर लोग बाखुशी जगह को खाली कर देंगे। तो हमारा सिर्फ मकसद ये है कि एसबीसीए कम से कम कराची में सीएम साहब इतना नोटिस तो ले कि जो एसबीसीए 8-8, 10-10 मंजिला इमारतें बनाने की इजाजत दिए जा रहा है उस पर तो कार्रवाई करें। एसबीसीए पर आगे सीएम साहब क्यों खामोश हो जाते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल इस हवाले से ब्रीफ करने के लिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो मखदूश इमारतों की कमेटी है उसने ओल्ड सिटी एरिया का दौरा किया, 4 इमारतों को फाइंड आउट किया है और फिर उसके बाद उनको खाली कराने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अभी 421 जो इमारतें हैं इनमें से कितनी इमारतों को मिसमार किया जा चुका है और इनकी डेडलाइन क्या है, कब ये मखदूश इमारतों को मिसमार किया जाएगा, लेकिन आपने खाली करा लिया कंपनसेशन क्या होगा, वहाँ के जो रिहायशी हैं, जो रिहाइश पजीर हैं, जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पर वो कहाँ रहेंगी, उनको कैसे कंपनसेट किया जाएगा, ये एक बड़ा मसला है।
है। और दूसरी बात यह है कि अगर मानसून के स्पेल की बात की जाए तो इमारतें जो पहले ही खस्ता हाली का शिकार हैं और ज़्यादा खतरनाक हद तक पहुंच चुकी हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई इमारत ज़मीं बोस होती है और जानी और माली नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वक्फा लेंगे, एक और स्टोरी वो भी आप तक पहुंचाते हैं।